तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जैसे लोग वहाँ से जा रहे थे, एक बंदा आके यहाँ पे रोक देता है, जिसको देख कर ना मास्टर शॉ पहचानता भी है कि एक सेकंड भाई तू एनवॉय यहाँ पर है किसी और फैमिली का, मुझे याद नहीं आ रहा किस फैमिली का, बस तू है किसी फैमिली का, क्यों यहाँ पर आया है। वो भी कहते मुझे तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है, वो जो लड़का है ना भाई ली भाई मुझे वो चाहिए। जो सुनते मास्टर शॉ कहता है मेरा कद्दू ले ले भाई, कुछ भी हो जाए ली भाई तुझे बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, एन जल्दी से लो के यहाँ से निकलो। जो दोस्त यहाँ पर है उसका नाम एन यहाँ पे था, तो दोस्त भी लेकर निकलने को तैयार था, लेकिन जो एनवॉय यहाँ पे था वो भी कहता है ऐसा तो करेगा साले, ये ले, इतना बोल के जो से प्रेशर रिलीज करता है। तो मास्टर शॉ भी कहता है एन तू मेरा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी से ली भाई को ले और लेके यहाँ से निकल। तो वो भी अपना कोई मैजिकल पावर यूज करने वाला था जिससे वो डायरेक्ट हमारे मेकटे को टेलीपोर्ट कर देता, लेकिन एनवॉय देख लेता है और कहता है ऐसे कैसे तू लेके निकल जाएगा, तो अटैक कर देता रोकने के लिए। तो मास्टर शॉ बीच में आता है, वो अटैक से बचा लेता है और कहता है एन जल्दी से मैं इसको रोक रहा हूँ। एन भी कहता है यस हो गया। तो फाइनली अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाता है। तो जैसे वहाँ से निकलता है ये एनवॉय आता है, मास्टर शॉ का गला पकड़ लेता है, कहता कुत्ते कमीने हरामखोर के बच्चे तेरे चक्कर में यहाँ पे भाग गया, तुझे क्या सच्ची में लगता है कि मैं तुझे जान से नहीं मार सकता। मास्टर शॉ कहता अगर इतना हिम्मत यहाँ पर है तो जान से मार के दिखा। वो भी कहता रुक अभी तुझे जान से मारता हूँ, इतना बोल के एकदम गला दबाने को तैयारी था, लेकिन बीच में कोई और अटैक यहाँ पे आता है जो एनवॉय को लगता है एनवॉय साइड में गिरता है। फिर जिस आदमी ने अटैक किया था वो आदमी आता है और देख सकते हो उस आदमी के छाती पे अपना पैर रखता है और कहते साले मेरे एरिया में आके तू मेरे बंदे को मारेगा। तो पहचान जाता है हमारा मास्टर शॉ कि भाई ये तो हमारे लीडर भी हैं। तो सामने वाला लौंडा कहता भाई मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे भाई, जाने दे मुझे, कुत्ते हरामखोर के बच्चे। जो सुनते वो भी कहता अच्छा मेरे को गाली यहाँ पे देगा, ये ले। उस पर लिटरली बैठ जाता, बैठ कर ना उछलता उसके ऊपर, उसके छाती पर, और दर्द यहाँ पे होता है। तो ये कहता भी ये लीडर क्या हुआ, दर्द यहाँ पे हो रहा है, ले 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 साले तू है कौन, कौन फैमिली के लिए काम करता है जल्दी से बता। तो उसके हाथों में कोई टोकन यहाँ पे था, वो टोकन तोड़ देता है। तो उस लड़के की फैमिली का जो मेन बॉस है, जो मेन लीडर है जिसने उसको भेजा था, उसका देख सकते भाई आत्मा अपीयर होता है और कहता है हेलो जी कैसे यहाँ पर हो, मेरे को तो यहाँ पे जानते ही होगे। तो हमारा लीडर देख के पहचान जाता हो, कहता है या निशिकावा फैमिली के तुम लीडर यहाँ पर हो ना, बोलो तुम्हें मिस्टर ली से क्या काम है, ली बाई से क्या काम है। तो ये भी कहता सुनो हमारे सिटी में 4 सबसे बड़ी बड़ी अकेडमी है, एक तुम्हारा अकेडमी आता है, तो तुम्हारे अकेडमी को छोड़ के यानी जो बाकी 3 अकेडमी है ना वो लोग मिलकर कुछ तो प्लान यहाँ पे बना रहे तुम्हारी ली बाई को लेकर, पक्का कोई बुरा प्लान है, जैसे कि ली बाई पे शायद वो लोग अटैक यहाँ पे करना चाहते हैं और हम लोग ली बाई की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। इसके लिए हाँ इसके लिए हम चाहते कि ली बाई को तुम हमारे पास यहाँ पे भेज दो, समझे कि ना समझे, हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। जो सुनते ही अपना लीडर एकदम भड़क जाता है और कहता अच्छा तुम उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए बुला रहे हो, सालो भैया हमारे माथे पे क्या चोमू लिखा हुआ है, जैसे कि मुझे पता ही नहीं चलता। भाई जलन तुमको भी होती है, तुमको भी ली जैसा टैलेंटेड यहाँ पे लड़का चाहिए लेकिन नहीं मिला, तो इसके लिए जबरदस्ती ले जाना चाहते हो। मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, मैं उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा। आज के बाद अगर तूने या फिर तेरे किसी बंदे ने अपना मुंह दिखाया ना तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। अब आते हैं हमारे मेकट की ओर, जो कि भाई पहुंच जाते हैं वहीं पर, कहाँ बोलते भाई अभी यहाँ पर क्या बोलते, अब एक जगह यहाँ पे था ना जहाँ पे हमारा मेकटर खाना खाने के लिए आता था। तो ये रहा भाई उसका दोस्त, जो लड़की यहाँ पे पल पल बालों में दिखाई दे रही है ना, वो उसका दोस्त यहाँ पर है। ओके दी शिट, इनको दवा यहाँ पे पिलाना है, लेकिन ये बेहोश है, ये दवा पी नहीं सकते, मुझे अपने होठों का यूज करना पड़ेगा। तो अपने मुंह में दवा लेती है, हमारे मेकटे वो किस करके उसको दवा यहाँ पे पिला देती है। उसकी दोस्त भी कहती है उम्फ हो, तो ये भी कहती है अरे उम्फ हो मत बोला कर, ये जरूरी यहाँ पे था। तो हमारा मेकट भी है ना शायद ये देख लेता है, देख सकते क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो आंख अपना बंद कर लेता है, शायद बेहोश होने का नाटक करता है। और उसने सच में देखा या नहीं देखा उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, बाद में एकदम कंफर्म होकर बताऊंगा। अभी तो अपना जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर आता है, जहाँ पे इसका जो पिलर यहाँ पे था उस पर काफी क्रैक आया था, ये क्रैक बहुत ही ज्यादा था जिसके चक्कर मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत ज्यादा हील यहाँ पे कर लिया और देखता हूँ भाई मेरा बाकी सब कुछ सही सलामत है ना। तो जितने भी पोएम्स वगैरह इसने लिखे थे, देखो जो जो पोएम बंदा लिखता है ना उसका अपना एक पिलर, एक अपना स्टेटस है ना तैयार हो जाता है कॉन्शियसनेस के अंदर। तो बाकी सब यहाँ पे ठीक था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये भी खुशी यहाँ पे कि चलो सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब वापस से होश में आता है, वो भी अपने लड़के के रूप में आता है, कहता भाई तुमने तुम्हारी जान बचा ली, समझ नहीं आता बदले में तुमको क्या दूं। तो पीछे से दूसरा दोस्त यहाँ पे ताना मारता है कि बदले में अपने जिस्म दे दे जिस्म। तो वो भी कहता है साले क्या 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 मुझे जिस्म लेके करूंगा, नहीं चाहिए मुझे इसका जिस्म। हमारा मेकटा भी कहता है या दोनों तो लड़के यहाँ पर है, एक दूसरे को जिस्म लेके भला क्या ही कर लेंगे। वो लोग आराम से बैठ के बातचीत आपस में कर रहे थे और तभी हमारा मेकटा कहता है भाई मैंने ऐसा सुना कि भाई कुछ बैटल चालू है हमारा देश प्लस पड़ोसी देश के बीच में, क्या यार कुछ डिटेल में बताओगे क्या। जो सुनते ही वो दोस्त
दोस्त कहता है कि भाई मुझे क्या पता, जो दूसरा दोस्त है ना उससे पूछ, उसको ज़्यादा डिटेल में पता होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बता भाई तुझे डिटेल में पता है। वो भी कहता है ऐसे डिटेल में तो नहीं पता, बस जो मेरे अब्बा जान है ना, मेरे अब्बा जान एक जनरल है वहाँ पर, जनरल वाई उनका यहाँ पे नाम है। क्या ना दुश्मनों ने 1000 से ज़्यादा हमारे सोल्जर्स को पकड़ लिया है, तो मेरे अब्बा जान है ना तैयारी करें उन हज़ारों सोल्जर्स को बचाने के लिए। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है, कहता है एक सेकंड, तेरा बाप जनरल वाई है? अबे जनरल वाई द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम उसको माना जाता है, यानी तू जनरल वाई का, अबे तू जनरल वाई का यहाँ पे बेटा है। अबे तूने मुझे पहले काहे को नहीं बताया? तो तुझे भी अपने बाप जैसा जनरल यहाँ पे बनना चाहिए ना भैया। तू कर क्या रहा है? तू यहाँ पे स्कॉलर बनने चला गया? तू पागल वागल है क्या? जो सुनते वो भी कहता है अरे अरे इतना 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 ज़्यादा क्या, तू क्या हैरान यहाँ पे हुए जा रहा है? ये सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि तुझे अपने बाप जैसा जनरल बनना चाहिए। भाई बाप को भी बनवाने का कोई भी मूड नहीं था और नहीं मुझे जनरल बनने का कोई मूड यहाँ पे था, मुझे तो भाई स्कॉलर बनने का मूड यहाँ पे था, तो मैं स्कॉलर बनने चला गया। भाई तू भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे मत डाल। उससे मुझे यहाँ पे याद आया कि यही जो वॉर यहाँ पे हो रहा है ना, वॉर को लेकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारे टीचर्स प्लस हमारे सारे एल्डर्स चाहते हैं कि हम लोग कोई पोयम यहाँ पे लिखे वॉर को लेकर। मैंने तो एक लिख भी लिया। भाई तेरा क्या, तूने कुछ लिखा क्या? वो भी कहता है कि वेल मैं तो दोस्त भी कहते एक सेकंड, ऐसा मत बोल के तूने नहीं लिखा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है या मैंने नहीं लिखा है। तो वो भी कहता है भाई पागल वागल है क्या यार, जो तुझे लिखने को बोला जाता है तो लिखता ही नहीं है, जो तुझे नहीं बोला जाता वो रपर आप लिखे जाता है। अबे तुझे आइडिया वाइडिया भी है ना अभी के लिए, लिखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस तूने 3 एल्डर्स को चैलेंज भी कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ में कॉम्पिटिशन करूंगा। तूने कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज किया और प्रैक्टिस के लिए तूने कोई पोयम भी यहाँ पे नहीं लिखा। भाई थोड़ा तो यहाँ पे डर लिया कर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता अभी मेरा हेल्थ थोड़ा सा खराब है तो पोयम आराम से लिख लूंगा भाई, ध्यान नहीं दूंगा। दूसरा दोस्त भी कहता है या ये ले भाई तू बदले में सेव खा और अपना टेंशन यहाँ पे भुला दे। अब आते भाई कुछ समय बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपना क्यूलियन का रूप लेता है, कोई दुकान में जाता है, दुकानदार भी कहता है ये भाई आपका जो पुराना पोयम यहाँ पे था ना भाई टोटल 3 मिलियन कॉपीज हमने यहाँ पे बेच दिया है, यानी टोटल 30 लाख। कोई नया पोयम लेकर आए हो क्या? क्योंकि अब पुराना तो बहुत लोगों ने रीड कर लिया, अब पब्लिक को चाहिए नया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या टेंशन काहे लेते हो, एक नया लेकर आया हूँ, लेकिन ये ना कोई रोमांटिक पोयम नहीं है, ये बैटल पोयम है, बैटल। तो वो भी कहता है क्या बैटल पोयम? देखो यार एक तो हमारे देश में बैटल से ज़्यादा स्कॉलरशिप की यानी प्यार मोहब्बत और बाकी चीज़ों की इज्जत यहाँ पर है, बैटल की इज्जत थोड़ी सी कम की जाती है। और ऐसे में बैटल वाला पोयम उतना तो नहीं चलेगा, 3 मिलियन कॉपी भी इसका बिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप कोई रोमांटिक लिखते तो ज़्यादा सही रहता। हमारा में कहता है अरे यार तुम समझ यहाँ पे नहीं रहे हो, जब मैं रोमांटिक लेकर आया था तुमने यही बोला रोमांटिक है ज़्यादा चलेगा नहीं, अब मैं बैटल का लेकर आया हूँ, तुम सेम डायलॉग यहाँ पे बोले जा रहे हो, तुम बस यहाँ पे लो और लेके पब्लिश यहाँ पे करो, ये धूम मचा देगा। वो भी कहता हो कि ठीक है हम फिर से रिक्स लेने को तैयार हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुड बाय बोल के निकल जाता है। तभी 3 एल्डर्स का और यहाँ पर आता है जो माइंड टू माइंड कहता है हेलो यार हमने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी था, कुछ हमको देखने का मौका मिलेगा? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ये लो, इतना बोलकर ना पेपर दिखाता जिस पर उसने बैटल पोयम लिखा था, जो देखकर सारे एल्डर हिल जाते हो माय गॉड ये बैटल पोयम है। भाई हमने हजारों लाखों बैटल पोयम यहाँ पे पढ़ा होगा, लेकिन इतना कमाल का बैटल पोयम हमने आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं पढ़ा है। ऐसा लगता है कि भाई सामने लिटरली हमारे बैटल यहाँ पे चालू है और जो सोल्जर्स और घोड़े वगैरह लड़े जा रहे, वॉरियर्स हमारे सामने आके हमको यहाँ पे बोले जा रहे भाई बैटल पोयम हो तो ऐसा, दिस इज द बेस्ट, इससे बेहतरीन बैटल पोयम कोई हो ही नहीं सकता। भाई मेरे ओर से 100 में से 200 मार्क्स में इसको यहाँ पे देता हूँ और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।